सुन, हम कुछ दिनों के लिए दुनियापुर वापस नहीं जा सकते, समझ रहे ना? भाई फिर से तुम लोग यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो चलो, कोई जगह है? अभी प्लीज चले यहाँ से। अनस, मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपेंगे? लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। दिल नहीं चाहता दुनियापुर जाने का। हम यहाँ अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे। ताली में सच के मिल जाएगा, ये बात कुछ हजम नहीं होती है मुझे। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। उस दिन के बाद मैंने हर दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया। हवा निकल गई, जा रहे हो दुनिया पर छोड़कर। यहाँ पर पुलिस हम है और आप चोर। पीछे क्या है ट्रक में? घर का सामान होगा। अब क्या? नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा, कुछ नहीं बचा। और ये आदमी भी कितने दिन रखेगा हमें? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन नवाब साहब ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। नवाब साहब ने कुछ नहीं सोचा। वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो? तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? बाबा से कहते हैं कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। ये बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं? मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों जिंदा है। वो रोती
अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी थी रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है, वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो वो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा उसे कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें, आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाज़िमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाज़िमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाज़िमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी थी रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाज़िमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो वो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाज़िमा परेशान
परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं? मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों जिंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाजमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाजमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से थाने वाला आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें, आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों जिंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाजमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाजमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है।
वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से थाने वाला आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है, वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो। तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है, वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि ये उस बच्चे की जान लेना चाहती है। ये बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाज़िमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी थी रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से थाने वाला आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है, वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है, वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाज़िमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाज़िमा उसे कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाज़िमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। ये बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता, तुम्हारे कहने पर अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाज़िमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो वो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि ये उस बच्चे की जान लेना चाहती है। ये बात सुनकर वो मुलाज़िमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें, आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा से कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाज़िमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाज़िमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाज़िमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने
अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो। तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं। वो छोटा सा बच्चा, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रजा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों जिंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाजमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाजमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से थाने वाला आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा, उसने आपका क्या बिगाड़ा जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी।
उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़मा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाज़मा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दवा दी थी रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाजमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारे मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाजमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें, आप उल्टा यहाँ पर आकर बहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाजमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाजमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाजमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाजमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाइए। बात सुनकर उनकी मुलाजमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वो वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दवा दी थी रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से दानियाल आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है
और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो? तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाज़िमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो वो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? वो बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारा मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। ये बात सुनकर वो मुलाज़िमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं? मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाज़िमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाज़िमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके खिलाफ़ किसी को करती भी रहूँ, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। आप बस आप मेरे साथ कुछ ना करना, मैं अभी वहाँ से नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे अभी काम की ज़रूरत है, मेरे खिलाफ़ भी आपको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी मुलाज़िमा वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। वरीशा को भी वो बाबा घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वरीशा भी गुस्से से घर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो वो रज़ा को जो दवाइयाँ दी थी इस लिहाज से तो उसे मर जाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों ज़िंदा है। वो रोती अपने कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी मुलाज़िमा के सामने जानबूझकर ड्रामा करने लगती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि रज़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम किसी से कहो कि मुझे घर आकर हॉस्पिटल लेकर जाए। ये बात सुनकर उनकी मुलाज़िमा ने कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, रज़ा बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर वरीशा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि क्या मतलब है कि वो ठीक है। वरीशा जब उस बाबा के पास जाती है जिसने उसे वो दुआ दी होती है रज़ा को रास्ते से हटाने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि रज़ा अभी तक क्यों नहीं मरा। उस बाबा को ये लगता था कि शायद शिफा मजाक करती है, वो उसको सिर्फ रास्ते से हटाना चाहती है, उसको मारना नहीं चाहती। उसने अपनी तरफ से उसको बस नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन जब वरीशा ने आकर उसे ये बताया कि वो रज़ा को जान से मारना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ से थाने वाला आ जाता है और वो उसको ये बातें करते हुए सुन लेता है और वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। उस दौरान वो जो भी बात उस बाबा से करती है वो सारी बातें वो रिकॉर्ड कर लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। वो बाबा गुस्से में आकर वरीशा को अपने घर से निकाल देता है और उसे कहता है कि मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं ले सकता तुम्हारे कहने पर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जान लूँगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे बस ये कहा था कि तुम उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो, ये नहीं कहा था कि तुम उसे जान से मारना चाहती हो। अब मैं तुम्हारे इन सब में कोई साथ नहीं दे सकता और तुम यहाँ से निकल जाओ। वरीशा गुस्से में आ जाती है और उस बाबा से कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे घर से निकाल सकते हो, तुमने वादा किया था कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगी। मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा रकम इसलिए नहीं दी थी कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करो। ये शोर सुनकर उसकी मुलाज़िमा जो उनके घर पर काम कर रही होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। वो उस बाबा के घर के पास ही रहती होती है। वो जब उधर आती है तो आकर उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, आप लोग के घर में इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बाबा से कहता है कि ये तुम्हारी बड़ी बीवी है, हमारा मेरे पास आई है और इसने आकर मुझे ये कहा है कि उस बच्चे की जान लेना चाहती है। बात सुनकर वो मुलाज़िमा परेशान हो जाती है और वो वरीशा से कहती है कि वरीशा बीबी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो छोटा सा बच्चा है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसकी जान लेना चाहती हैं। मैंने तो आपको बस यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि आप यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें, आप उल्टा यहाँ पर आकर वहाज के रज़ा बाबा के खिलाफ साजिशें करने लगी। वरीशा उसे कहती है कि खबरदार, अगर तुमने घर पर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और ये बात अपने अंदर ही यहाँ पर कैद कर लो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे मुँह से एक भी लफ्ज़ अपने खिलाफ सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनकर वो रीशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं अगर उसकी मुलाज़िमा ने घर पर जाकर कुछ बता दिया तो वो उसे बहुत सारी रकम अपने बैग से निकाल कर देती है और उसे कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम्हें कोई कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर उसकी मुलाज़िमा से कहती है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है।